तो सेम होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि पेरेंट्स भी ये चीज कहते हैं कि आप अपने सर कोर्स पे ज्यादा करते हैं, ऐसा करते हैं, हमारे बच्चे भी ध्यान दीजिए। जबकि हम लोग तो ये कहते हैं कि सारे तो हमारे ही बच्चे हैं, तो हमारे देखते हैं। बताए, अब बदलते आप ऐसा सोच रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम देखे हैं कि कास्टवाद भी आ जाता है इसमें। कैसा, जब शुरू शुरू में गए थे डीएवी में, तो एक पेरेंट्स इसका भी जिक्र कर दिए थे कि आप लोग ऐसा होते थे, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हम उनको बताया ठीक है, ऐसा नहीं होता है सर, हम लोग इस तरह का सोच नहीं रखते हैं। हम लोगों के लिए सारे बच्चे एक हैं, चाहे आपके हो चाहे हमारे हो। तो कई 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 टीचर्स हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी के साथ पक्षपात ना करें। सभी बच्चे एक समान, इसलिए को एक समान दिखना चाहिए। किसी के फेवर में कुछ ना दे, कुछ रिजल्ट ना दे। नहीं, जैसे बच्चे का ये फीलिंग ना हो कि हम इस चीज के तो बस हमको डांटते हैं, हमको ऐसा कहते हैं, हमको ये कहते हैं, बाकी दूसरा कह रहा है तो कुछ नहीं कहते हैं। ये सब फीलिंग बच्चे के मन में नहीं आना चाहिए। इस तरह हम लोगों को इस तरह से भेदभाव और डिसीजन जिस प्रकार का हो उससे बचना चाहिए, ताकि कोई गलत मैसेज ना जाए हमारे प्रति, कुछ निगेटिव ना फैले कि सर जो है तो किसी पार्टी को ज्यादा पढ़ाते हैं, हमको डांटते हैं, हमको ही कहते हैं। हम क्योंकि बच्चे हैं, हम लोगों में भी देखते हैं किस तरह का विचार होता है कि हम देखते हैं कि अरे उसको ऐसा कर दिया, हम वैसा कर दिए। तो जो बच्चे हैं वो हमसे ज्यादा कुछ उसमें होगा ये सब चीज फीलिंग। तो ये सब चीज हमको ध्यान रखना चाहिए। क्लास को एक्टिव रखने के लिए एक्टिविटी बेस्ड जो है तो पढ़ाई करना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देना चाहिए। ये नहीं कि एक्टिविटी बेस्ड जो है तो प्ले में ही जरूरी है, नीचे क्लास के ही जरूरी है। हम सभी क्लास में दे सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन। अगर हम देखते हैं कि कोई भी चीज एक्टिविटी बेस्ड देते हैं तो बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो ज्यादा करते हैं। ठीक है, अगर हम वो एक्टिविटी बेस्ड नहीं देते, बस कोई चीज पर लर्निंग लेक्चर देते रहते, दिखते रहते हैं, तो वो क्या होता है, बस उसी में उनका दिमाग भटक जाता है और वो है जो है तो नीरस हो जाते हैं क्लास में, वो हमारी बातों को नहीं सुनते रहते हैं। अब उनका अपना दिमाग जो है कहीं और फोकस रहता है, वो हमारे टॉपिक से हट जाते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि जो भी टॉपिक हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें जरूर कुछ ना कुछ एक्टिविटी दे, कुछ प्रोजेक्ट वर्क दे, ताकि सब साथ करें, ताकि हमारा क्लास जो है एक्टिव बना रहे हैं। जो मेरा मैं टॉपिक है वो उसको, वो जो मेरा पर्पस है सीखने सिखाने का, वो सही से चले। और कभी कभी चला क्लास में जो है तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग पढ़ाते जाते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि वो बस ये पढ़ा रहे हैं। तो कभी क्लास में जो हम लोग कहते हैं मैं हाथ, तो किसी टॉपिक को लेकर हम लोग हाथ प्रयास नहीं करना चाहिए। उसमें पढ़ाते पढ़ाते कई लोग हैं किसी टॉपिक को किसी टॉपिक से हटकर कुछ अलग बताएं, ताकि बच्चे भी समझते हैं कि नहीं, ये सर ये हमारे प्रॉब्लम को भी समझते हैं और कुछ अलग बात भी करते, ताकि क्या होता है, अगर हम लोग बीच बीच में कोई टॉपिक पढ़ाते अगर जो हम लोग मैथिली में जो कहते हैं हाथ प्रयास, वो अगर होता है तो क्या होता है, फिर से क्लास एक्टिव हो जाता है। बच्चे के मन में वो लगातार जो पढ़ाई किया उससे वो रिफ्रेश हो जाता है। तो ये नहीं कि बस हम लोग ने कोई टॉपिक स्टार्ट किया और लगातार उस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, बस कुछ अलग हट के कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो कभी कभी हमको कुछ अलग चीज ढूंढना चाहिए उसी क्लास में, उसी टॉपिक में, ताकि 2-4 मिनट के लिए कुछ हंसी हो जाए, कुछ अलग बात हो जाए, ताकि सब जो है तो फिर हंस ले, बोल ले और फिर से उस एक्टिव मोड में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे। ये सब चीज का बहाना ढूंढना चाहिए, फिर ढूंढना चाहिए क्लास में, ताकि बच्चे एक्टिव हो क्लास करने के लिए और फिर से हमारी बातों को सुनने लगे। हम लोग भी देखते हैं कि बस अगर हम लोग लगातार कोई ट्रेनिंग बनाते हैं या लगातार पढ़ाते रहते हैं तो हम लोग वो तो उसको सुनते रहते हैं, लेकिन एक तरह से हम लोग बोर भी हो जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं। और बीच बीच में कुछ आ जाता है जिसे हम लोग हंस लेते हैं या फिर बोल लेते हैं, उससे क्या होता है, लोग फिर से एक्टिव हो जाता है, मेरा माइंड फिर से एक्टिव हो जाता है हम लोगों का। ये चीज जरूरी है क्लास में कि जो हम पढ़ाए तो बीच में कुछ ऐसा बहाना ढूंढना चाहिए। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए कि हम ऐसा क्या बोलेंगे। बस ये होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो थोड़ा वैलिड होना चाहिए, थोड़ा वो इम्पोलाइट होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ ऐसा बोले पोलाइटली बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ इम्पोलाइट बोल दे, कुछ गलत वर्ड यूज कर लिए, ऐसा नहीं। बात ऐसा होना चाहिए सभी हंसे और वो सिविलाइज होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। जो कुछ कंपोनेंट्स जो है जो क्लासरूम मैनेजमेंट को प्रभावित करते हैं वो इस प्रकार है, ठीक है, जो आप लोग के सामने मैं रख रहा हूं। फर्स्ट है अधिगम को रोचक बनाना, यानी जो भी टॉपिक हम बच्चे के सामने रखें वो उसको हम रोचक बनाए, ये नहीं, और उसको हम समाज से जोड़ कर देखें कि मेरे से ये कोई मैथ पढ़ाएंगे
तो मैथ पढ़ाने वाले तो ये बोल सकते हैं कि देखो अगर तुम मैथ नहीं पढ़ोगे तो इसका बहुत यूज है लाइफ में, हर जगह यूज है, तुम जहां भी जाओगे मैथ का यूज है, चाहे मार्केटिंग करोगे या कोई वास्तविकता से जोड़ कर देखेंगे कि अगर तुम कंप्यूटर नहीं पढ़ोगे तो आज जितना भी काम है हम लोग कंप्यूटर पे ही करते हैं, चाहे फोटो फ्रेमिंग हो चाहे जो भी कुछ हो, और जो भी सारा जो है ज्यादा से ज्यादा वर्क हम लोग कंप्यूटर पे ही करते हैं। आज का जो भी है, सॉरी टू इंटरप्ट, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, तो थोड़ा सा सर नेटवर्क में या फिर थोड़ा सा माइक को सामने रख के बोलिएगा। गणपति सर, यू आर वेल ऑडिबल सर, योर वॉइस इज कमिंग क्लियर। Yes. Yes. The voice is clear. Devashish sir. यस सर। आप थोड़ा सा जो है ना आज ओके सर, आई एम ट्राइंग सर। Okay, continue. Please don't interrupt during the time of. ओके सर। तो जो भी चीज हम दे रहे हैं उसको हम जीवन की वास्तविकता से जोड़ कर देख रहे हैं, जो भी चीज पढ़ा रहे हैं, तो साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस में उसका क्या यूज है वो अगर हम उसको बता देते हैं तो वो जो है सबकी निरस्त सिर्फ थोड़ा रुचि नहीं लगता, नहीं अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो सही में हमको यहाँ ऐसा हो सकता है और सही में इसका जीवन का यूज है, तो वो उस पर ध्यान रहेगा, वो सभी को पढ़ेगा बना के। वो जो निरस्त बैठा है वो उसका मन जो है और भटक रहा है, वो इंटरेस्ट लेगा क्लास में, नहीं सही बोल रहे हैं सर, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है मार्केटिंग जाए, इसका अवसर तो बार बार मिलता है, मार्केट जाना ही होगा। फिर अगर हम मैथमेटिक्स में वीक रहेंगे या तो कोई चीज कैलकुलेट सही से नहीं कर पाएंगे तो फिर मदर फादर हमको शॉपिंग के लिए कहीं नहीं भेजेंगे। तो यह है कि हम कोई भी वास्तविकता से जो जैसे कंप्यूटर के बारे में बोलेंगे कि अगर तुम कंप्यूटर नहीं सीखोगे, कंप्यूटर के बारे में नहीं जानोगे, इतने डिफरेंट वर्क है, तुम कैसे हैंडल, जैसे देखो रेलवे करो तो तुम कंप्यूटर लेते हो, एक ऐसा कंप्यूटर पर्सन बन जाते हो, तो जो उसका बेनिफिट है उसको बताते चलिए हम उसको। साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में बताते हैं कि इसका क्या फीचर है, इसके पढ़ने से क्या होता है, तुम्हारे गांव में जो भी है वो क्या बने, कोई डॉक्टर बने, कैसे बने हैं। दूसरी बात है कि हम उसको ये नहीं दिखा सकते कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो ठीक है मैं पायलट बनना चाहता हूँ या फाइटर प्लेन का पायलट, तुम कैसे बनोगे, ऐसे पढ़ाई से बनोगे तुम। एक और एग्जाम्पल हम उसको देख सकते हैं कि देखो धूप में जो है वो क्या कर रहा है, आइसक्रीम बेच रहा है, क्यों मजा आता है उसको आइसक्रीम बेचने में, तो नहीं आइसक्रीम क्यों बेच रहा है, जरूर उसने अपने आप बचपन में या तो मजबूरी से या तो सही से पढ़ाई नहीं की होगी। इसका वजह है कि आज उसको अनवांटेड वर्क करना पड़ रहा है, जैसे धूप में हम लोग आज बाहर नहीं जाना पा रहा है, हम यहाँ क्लास में बैठे हैं, पंखा लगाए, फिर भी हम लोग बहुत डिफिकल्टी फील कर रहे हैं, गर्मी है। लेकिन जो एक आदमी देखो वो सड़क पर क्यों जा रहा है, उसका मजबूरी यह है कि अगर वो पैसा नहीं कमाएगा तो वो अपने परिवार को नहीं चला सकता। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि आज मजबूरी है। तो अपने लाइफ में जब पढ़ने का अवसर मिला था तो वो पढ़ाई नहीं किया था, इसके बदले उन्होंने क्या किया, एंजॉय किया था, अनवांटेड एंजॉय जब उसको नहीं करना था वो चीज वो किया था। इसके बदले आज यह है कि आज उसको रोड पे जाना पड़ रहा है। हम यहाँ क्लासरूम में हैं और क्लासरूम में होकर भी मेरे पास फैन चल रहा है, फिर भी हम डिफिकल्टी फील कर रहे हैं, बहुत गर्मी है, ये है वो है कर रहे हैं। लेकिन देखो एक आदमी वो सड़क पर क्यों जा रहा है, और एक आदमी देखो अफसर है एसी में बैठा होगा और उसको सब सैल्यूट करते होंगे, जय हिंद बोलता होंगे, क्यों बोलते होंगे, क्योंकि उस तरह का उसने मेहनत किया है। एक आदमी सड़क पर आइसक्रीम बेचने को मजबूर है, एक आदमी बहुत भारी बोझ उठाने को मजबूर है, क्यों मजबूर है, क्योंकि अपने लाइफ टाइम में उसने स्टडी नहीं किया, उस समय जो उसको मेहनत करना था उसने नहीं किया, इसका फल है कि वो ऐसा कर रहे हैं। इसलिए हमको ये सब चीज को वास्तविकता से जोड़ना, ताकि हमारा जो अधिगम है सिखाने का प्रयास जो है वो थोड़ा रुचिपूर्ण बने, ताकि उसको लगे कि नहीं सही में अगर हम अभी से ये चीज नहीं करेंगे तो सही में ऐसा हो सकता है कि हम अभी अगर एंजॉय कर लेंगे, अभी अगर मेहनत नहीं करेंगे तो बाद में हमारा लाइफ भी डैमेज हो सकता है। इसलिए अगर हम जैसे हम अगर कोई राफेल चलाएगा, कोई और भी फाइटर प्लेन, ज्यादातर उसको आर्मी फाइटर प्लेन का पायलट ये सब बने में शौक रहता है। ये सब अगर हम देखें ऐसे कुछ ना हम भी बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे उसको बोलना चाहिए कि तुम कैसे बनोगे, इस तरह स्टडी करने से, इस तरह सोने से, इस तरह केयरलेस होने से कैसे बनोगे। जब अगर तुम ऐसा बनना चाहते हो इसके लिए तुमको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा पढ़ाई करना पड़ेगा ना। ऐसा अगर सभी आदमी जो क्लास में बैठे, क्या सभी आदमी से बनते हैं,
क्या हमारे गांव मोहल्ले में सभी आदमी वो अफसर हैं? क्या हमारे गांव में सब ऐसा है? नहीं, ऐसा क्यों है? वही पार्टिकुलर बस ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने इसके लिए कुछ स्पेशल मेहनत किया, स्पेशल एफर्ट दिया अपने तरफ से, तभी तो ऐसा बने। नहीं तो आते हैं स्कूल में, सब जाते हैं, कॉलेज में मैक्सिमम जाते, क्या मैक्सिमम बनते हैं? नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? सपना देख रहे हो तो फिर तुम नहीं बन सकते हो। हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग तुमको गाइड कर सकते हैं कि तुमको क्या बनना है, उसके ज्यादा हम तुमको फोकस करते हैं। इसके ज्यादा मेहनत तुम्हें भी करना पड़ेगा कि तुमको क्या करना है, क्या बनना है, ये हम उसको बोल सकते हैं। तो इस बार अधिगम सेकेंड जो ऐसे घटक है जो क्लासरूम मैनेजमेंट को प्रभावित करता है, वो है अधिगम को उद्देश्यपूर्ण बनाना। हम लोग जैसे लेसन प्लान करते हैं उसमें दो प्रकार का उद्देश्य होता है, एक होता है जनरल उद्देश्य, एक होता है विशिष्ट उद्देश्य। का जो सफल जो बनाना है, जो क्लासरूम को मैनेज करना है, उसमें दोनों उद्देश्य को दिखाना चाहिए कि ये इसे इसका ये काम है और विशिष्ट उद्देश्य में इसका ये काम है। ये अगर तुम कर लेते हो, ये अगर तुम टॉपिक पढ़ते हो, तुमको इससे ये फायदा है। और दूसरा छात्रों को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करना। छात्रों का जो उद्देश्य है, जो उसका एम है, उसको अचीव करने के लिए उसको लगातार प्रेरित करना चाहिए। जैसे हम लोग भी जो है मनुष्य है, तो हम लोग भी कभी कभी निराश हो जाते हैं, कंटिन्यूसली कोई चीज नहीं करते हैं। जैसे कि हम देखते थे कि हमारे एक जो है तो दरभंगा में जब हम पढ़ाई करते थे, तो वहाँ पे कुछ ऐसा स्टूडेंट थे, वो क्या होता था जब जनरल कंपटीशन कोई फेस करता था, तो एक जो है लड़का था वहां पर, वो उसी कसम खा लेता था कि आज मुझे खूब पढ़ाई करना है। और उसके बाद वो देखते थे कि बस 2-3 जैसे कोई आया रेलवे का रिजल्ट देकर बोला कि आज मेरा रेलवे में हो गया, उसके बाद वो लगातार 2 दिन तक खूब मेहनत करता था। और उसके बाद देखते थे कि धीरे धीरे जैसे वो भूलता था, वो छोड़ देता था, फिर वही काम में लगता था, 12 बजे रात ताश खेलना, फिर उधर घूमना। वे बस जब कोई रिजल्ट लेके आता था रेलवे में या बैंक में, वो फिर एक्टिव होता था, फिर कहता था आज से हम शपथ खाते हैं खूब पढ़ाई करेंगे, खूब पढ़ाई, और करता भी था। 2-3 दिन तक खूब पढ़ाई करता था। और जो ही वो धीरे धीरे भूलता था कि वो ऐसा हुआ, वो फिर से वैसे ही लग रहा था। तो मैं हम लोगों को लगातार मोटिवेट करना चाहिए स्टूडेंट को कि ये ऐसा करो, ये काम गलत है, ये चीज नहीं करना चाहिए, इसके बदले तुमको ये करना चाहिए, ये चीज तुमको ये अच्छा होगा, ये चीज से तुमको ये बुरा होगा। तो लगातार हमको मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे ज्यादातर जो है हम लोगों को ही फॉलो करते हैं, पेरेंट्स की बातों को कम मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारे सर ने तो ऐसा बोले हैं, वो जो बोले वही सही है। वो पेरेंट्स की बातों को कम सुनते हैं, उनके पास कम ही रहते हैं। ज्यादातर समय हम लोगों के पास ही टाइम है, ज्यादा तो वो टाइम एक्सपेंड करते हैं हम लोग के पास ही करते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि लगातार उसको मोटिवेट करें, ये नहीं कि बस एक बार कर दी छोड़ दी, कैसा करने दो, नहीं, ऐसा हमको सतत मोटिवेट करना चाहिए, इसको सतत मोटिवेट करना चाहिए। हमारे पास लगातार आते हैं, उसको बताना चाहिए कि वो कोई काम करने से क्या उसका क्या दुष्कर हो सकता है, क्या गलत परिणाम हो सकता है, और कोई काम करने से क्या इसका अच्छा परिणाम हो सकता है। उसका जो एम है, उसका जो गोल है, उसको अचीव करने के लिए लगातार प्रेरित करना चाहिए कि तुम अगर ठीक है तुम ये करना चाह रहे हो, तो इसके तुम क्या कर रहे हो, इसके तुम्हारा स्टडी प्लान क्या है, क्या कर रहे हो तुम, कैसा प्लान कर रहे हो, कैसा स्टडी कर रहे हो, और कैसे बन सकते हो ये चीज जो तुम ये सोच रहे हो। क्या ऐसे सोचने से बन सकते हो? नहीं बन सकते हो। या किसी ने भी ऐसा किया है तो कैसे किया है उसके बारे में जानो। वैसे कैसे खड़े खड़े कर लिया क्या, बस ऐसे सोचने से कर लिया क्या, तो उसके बारे में जानो कि उसने क्या किया है, कितना मेहनत किया, तभी वो चीज मिला जो वो चाह रहा था। ऐसे नहीं मिल जाते कोई चीज, ऐसे अगर बनना होता तो सारे बन जाते, हम लोग ही तुम्हारे पास नहीं रहते, हम लोग भी कुछ अच्छे बने होते, क्योंकि हमारा ये इस तरह मोटिवेट कर सकते हैं उसको हम। और ज्यादातर हम देखना चाहिए कि कक्षा में जो है इंटैक्ट होने के लिए ये नहीं लगातार हम लेक्चर देते रहे और उसमें जो है कोई बच्चे इंडिसिप्लिन था ऊपर ध्यान ना दें।
कभी कभी देख सकते हैं जैसे कि कुछ बच्चे पढ़ाई करते हैं और कुछ बच्चे देखते हैं कि वो जैसे लगता है कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, तो उसको खराब के क्वेश्चन पूछना चाहिए, उसे इंटरेस्ट होना चाहिए कि तुम क्या हो, जवाब दो, हम जो पढ़ाए हैं। तो प्रश्न जो हम लोग कुछ पूछे तो ऐसा प्रश्न पूछे जो विचारणीय है, ऐसा क्वेश्चन पूछ दी कि हाँ नहीं जवाब दो, ऐसा क्वेश्चन ना पूछ दे इसका वर्ड एक उसका आंसर जो है एक वर्ड में हो। कम से कम उसे ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए ताकि जिसका आंसर विचारणीय हो, ताकि वो सोचने के लिए मजबूर हो कि हाँ सर ने हमसे क्या पूछा। अगर इस तरह का पूछेंगे और उसको कुछ सोचना पड़ेगा उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो वो नेक्स्ट टाइम से क्या करेगा, फिर वो ध्यान देगा, उस टॉपिक को ध्यान से सुनेगा कि हाँ सर ने अभी क्या पढ़ाई थी, हमको ध्यान देना था और हमने ध्यान नहीं दिया, इसके बदले हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो हम जो क्लास को उसे इंटरेक्ट होने के लिए हम जो उसे क्वेश्चन पूछे, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो मतलब या तो उसको हाँ नहीं बस हाँ नहीं कह दिया, या तो समझ हाँ होगा या तो ना होगा बस हो गया, या तो एक वर्ड में उसका कुछ कुछ दे दिया। तो हम कुल मिलाकर उसे इंटरेक्ट होने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछे जो जिससे क्या हो कि वो विचारणीय प्रश्न हो, ताकि उसको सोचे उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि हाँ सर ने आपको क्या पूछा है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ताकि फिर नेक्स्ट पे क्या करेगा वो फिर ध्यान देगा, उस हिस्ट्री में ध्यान देगा। और अगर किसी ने अच्छा जवाब दिया हो, अगर आपने अच्छा जवाब दिया हो, उसके लिए हमारी तरफ से रिमार्क ही होना चाहिए, वेरी गुड, वेरी एक्सलेंट, जो हम लोग रिमार्क को दे सकते हैं उसमें उसको देना चाहिए कि हाँ जवाब आपने अच्छा दिया है, ठीक है। ये जरूरी है कि अगर क्लास में वो ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग का जो सीखने सिखाने का जो प्रयास है, जो हमारा अधिगम है, वो बच्चे का जो सिखाने का जो हम प्रयास करें वो उसी पर डिपेंड है। इसलिए क्लासरूम में अगर वो सही से ध्यान नहीं देंगे, क्लासरूम में सही से नहीं बैठेंगे, तो वो हम फिर वो हमारा जो उद्देश्य है वो सफल ही नहीं होगा। वो जो हमको सिखाना चाहते हैं वो सीख ही नहीं सकता। क्लासरूम में ऐसा बर्ताव होना चाहिए ताकि बच्चे भी बोल सकें, ये नहीं कि बस टीचर ही बोलता रहे। अगर हम लगातार बोल रहे हैं, बच्चे कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे डर से भी कुछ ना बोल रहा हो। इसलिए कभी कभी उसको भी बोलने का अवसर देना चाहिए, क्वेश्चन पूछने का अवसर देना चाहिए। मैं एक इंग्लिश में कहावत है कि बच्चे के साथ क्या होना चाहिए, बी फ्रेंडली नॉट बी फ्रेंड। मतलब इसका मतलब यह है कि आप बच्चे के साथ फ्रेंडली रहिए, फ्रेंड नहीं बनिए उसका, फ्रेंडली रहिए। अगर हम लगातार पढ़ा रहे हैं, वो कुछ पूछ नहीं रहा है, तो हमको कैसे पता कि कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। इसलिए कभी कभी हमको ऐसा भी अवसर देना चाहिए ताकि वो भी क्वेश्चन पूछे हमसे। ये नहीं कि हम लगातार बढ़ा रहे हैं हमारे लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोत्साहन है तो पूछो। और अगर वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो हम भी और वो भी संतुष्ट होंगे, नहीं सर जो है सो सही बताए हैं। और सर ऐसा नहीं सर पढ़ाए जाते हैं, हम लोग का ही प्रॉब्लम सुन रहे हैं, हम लोग की बात भी सर सुन रहे हैं। इसलिए हम लोगों को हमेशा इंटरेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट के साथ, और स्टूडेंट को अपनी तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए। ये नहीं कि हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है सो हम इधर हैं, बच्चे को उधर देखने और कोई डिसिप्लिन कर रहे हैं। तो अगर डिसिप्लिन कर रहे हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि जो डिसिप्लिन कर रहे हैं सबसे पहले उसी खड़ा करना चाहिए। हाँ कराओ, अभी मैंने ये पढ़ाया उसका आंसर दो। अभी ये कुछ जो टॉपिक में पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसके पास पूछ लेना चाहिए कि देखो ये क्या होता है बताओ। तो उससे क्या होगा कि वो समझ जाएगी नहीं हम ध्यान नहीं दे रहे थे, सर हमसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो नेक्स्ट वो क्या करेगा, वो फिर नेक्स्ट ध्यान देगा, वो उसको समझने की कोशिश करेगा। तो बच्चे को जो है तो प्रोत्साहन देना चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए, इंटरेक्ट होने के लिए। ये नहीं कि बस हमको अपने तरफ से कुछ बोलते जाए वो हमसे कुछ पूछ नहीं रहा है। उसके बाद है निर्देशों की स्पष्टता, यानी क्लासरूम में जो हम कुछ निर्देश दे रहे हैं उसका स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। ये नहीं कि हम जो निर्देश दिए क्लासरूम के लिए, ऐसा नहीं है कि वो कुछ बच्चे सुने कुछ बच्चे नहीं सुने। दूसरी बात है कि हम जो क्लासरूम में बोले, जो हमारा वॉइस होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए ताकि सब सुन सके, और हमारा वॉइस जो है जो फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं तो भी अच्छे सुने, और जो लास्ट ऐसा होना चाहिए हमारे बोलने का जो वॉल्यूम होना चाहिए
ऐसा होना चाहिए जो फर्स्ट बेंच में बैठा है वो भी अच्छे से सुने और जो पीछे बैठा हुआ है वो भी अच्छे से सुने। ऐसा नहीं कि हम ज्यादा जोर से भी ना बोले और ज्यादा ना धीरे से बोले, इतना भी धीरे ना बोले कि कोई ना सुने और इतना भी जोर से नहीं बोले ताकि जो है तो साउंड पॉल्यूशन हो जाए और बच्चे का ध्यान कहीं और भटक जाए। तो इसलिए कि हम जो निर्देश दें क्लास के लिए, जो भी निर्देश दें वो क्या होना चाहिए, वो निर्देश स्पष्ट होने चाहिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए ताकि सबको सुनाई दे कि सर ने क्या कहे हैं, सर ने क्या एडवाइस दिए है और सर ने क्या सजेस्ट किए हैं, वो सबको समझ में आना चाहिए। जो और सिक्स जो इसका कंपोनेंट है क्लासरूम मैनेजमेंट का वो है अनुशासनहीनता पर नजर रखना। हम लोग देखते हैं कि छोटे हम लोग देखते हैं बच्चे क्लास में उतना अनुशासनहीनता करते रहते हैं और नहीं भी करते। अगर वो क्लास में अनुशासनहीनता करते हैं यानी डिसिप्लिन को ब्रेक करते हैं और डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो उस पर हमको ध्यान रखना चाहिए, ऐसे बच्चे को नजर रखना चाहिए और उसको तत्काल कुछ ना कुछ जरूर कहना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम देखते हैं कि अगर उसको इग्नोर किए तो फिर दूसरा भी ऐसा बोला, तीसरा भी ऐसा किया, चौथा भी ऐसा किया, तो तत्काल उसको हमको खड़ा करके या तो कुछ क्वेश्चन पूछना रहती है उसके लिए कि हम बताओ अभी जो हम क्वेश्चन पूछे तो क्या होगा बताओ। तो तत्काल अगर हम उसको खत्म नहीं करते हैं तो फिर क्या देखते हैं धीरे धीरे सारे के सारे बच्चे ऐसे ही करने लगते हैं। इसलिए जो अनुशासनहीनता है उसमें हमको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे क्लास में जो है अनुशासन को नहीं तोड़े, अनुशासन बना के बैठे, वो सीखे, जो हम उसको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हम जो उसको बोल रहे हैं वो सुने, उसको ध्यान से सुने और दूसरे को भी सुनने दें। कभी कभी देखते हैं क्लास में जो है तो बच्चे जो होते हैं तो एक होता है क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी बच्चे होते हैं वो जल्दी शांत से नहीं बैठेंगे और उसका रीजन क्या होता है कि वो क्रिएटिविटी स्टूडेंट का रीजन होता है कि वो कोई भी टॉपिक को एक ही बार में समझ जाते हैं, या तो घर से पढ़ के आए रहते हैं और वैसे बच्चे क्रिएटिविटी होते हैं। तो क्रिएटिविटी बच्चे जो होते हैं तो वो जल्दी आपको शांत से नहीं बैठेंगे। और दूसरी बात है कि दुनिया को अगर कुछ किसी ने कुछ दिया है तो क्रिएटिविटी स्टूडेंट ही कुछ दिया है। जीनियस तो हो, जीनियस भी होते हैं, जीनियस और क्रिएटिविटी में डिफरेंसेस है। जीनियस बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, उसका उद्देश्य होता है। जीनियस बच्चे जो बैठे रहते हैं उसका काम होता है बस कि अपने लिए सोचे किस तरह अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे नौकरी हो, अच्छे नौकरी हो, अच्छा लाइफ हो। लेकिन जो क्रिएटिविटी बच्चे होते हैं वो ही दुनिया को कुछ दिए हैं। चाहे हम जितना भी इन्वेंशन देख रहे हैं, जो भी दुनिया में जो भी इन्वेंशन हुआ है वो सारे वो क्रिएटिविटी बच्चे ही किए, तो हम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभी उस तरह उसको भी उस प्रकार का क्वेश्चन दें जो क्रिएटिविटी बच्चे हैं। और क्रिएटिविटी बच्चे जो है तो वो तो जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो एक ही बार में समझ जाते हैं, क्योंकि वो भी एक स्पेशल चाइल्ड है। जिस तरह एक स्लो लर्नर स्पेशल चाइल्ड है उस तरह वो भी एक स्पेशल चाइल्ड है। तो हमको चाहिए कि जो स्लो लर्नर है उसको उस टाइप का क्वेश्चन पूछे ताकि क्या हो वो जो उसका आंसर दे ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। और उसको भी क्या करना चाहिए, उस अच्छे आंसर के लिए पुनर्वलन करना चाहिए, मतलब धन्यवाद देना चाहिए। जो भी उसका वो बनता है उसका थैंक यू, वेरी गुड, एक्सेलेंट जो बनता है उसको देना चाहिए ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। और जो क्रिएटिविटी बच्चे जो बैठे हैं जो उसको भी उस टाइप का क्वेश्चन देना चाहिए ताकि वो भी उसको लगे कि हमको कुछ क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ताकि वो भी नेक्स्ट सही से बैठे क्लास में और सही से सुने। अगर जब हम देखते हैं जनरली कि अगर क्लास में हम किसी बच्चे को इग्नोर करते हैं, करने देते हैं, ठीक है जाओ हम लेक्चर दे रहे हैं, वो हम हमारी बात को सुन ही रहा है, अपने मन से जो मन रहा है इधर कर रहा है, कभी उधर दिख रहा है, कभी उधर दिख रहा है, तो वो देखते हैं कि वो खुद तो डिस्टर्ब होते हैं, दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसलिए हमको सबसे पहले उस पर ध्यान रखना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो खुद डिस्टर्ब होगा और दूसरे को भी डिस्टर्ब करेगा। और हम देखते हैं कि आजकल जो कुछ बच्चे अच्छे होते हैं 4-5 तो हर क्लास में रहते ही है, इस तरह की क्रिएटिविटी मानिए या फिर वो प्री स्टडी करके आए रहते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं हमारे घर में तो ट्यूशन सर आते हैं वो उसी से पढ़ लेंगे, तो अभी क्लास में जो बैठे हुए हैं तो किस तरह से जो है तो अपना हम टाइम पास करके जाएं। तो हम कोशिश करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन उससे पूछ लिए ताकि वो भी सोचे मजबूत हो जाए और वो उसका आंसर देने में समय लगे, विचार करे, ठीक है। और अगर अच्छा लेवल का आंसर दिया है तो उसका जो उसके लिए जो रिमार्क्स बनता है वो हम जरूर दें उसको। अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट जो प्रभावित करता है क्लासरूम को वो है वांछित व्यवहार का मूल बनाना। अगर कोई स्टूडेंट अच्छा कर रहा है तो उसके लिए हम उसको पुनर्वलन भी करना चाहिए। पुनर्वलन से मतलब ऐसा होता है जैसे उसको हम रेनफोर्समेंट करना चाहिए, जैसे कोई अच्छा काम किया है तो उसको उसके लिए जो बनता है वो देना चाहिए। अगर कोई बुरा काम किया है तो उसको भी उसके लिए जो बनता है वो नेगेटिव पुनर्वलन वो देना चाहिए कि नहीं ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, उसका अंदाजा ये हो सकता है, ये चीज तुमको नहीं करना चाहिए, ये गलत कर दिया तुमने। तो हम वो भी देखते हैं कि जो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं तो अगर उसको मोटिवेट करते हैं
उससे दूसरे बच्चे भी जो निगेटिव होते हैं, जो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और जो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अगर उसको हम कुछ अच्छा किए उसके साथ किया जाए तो उससे क्या होगा, बाकी बच्चे भी मोटिवेट होते हैं नहीं सर ने इसको ऐसा फैसला इसलिए किया कि अच्छा काम किया, क्यों ना हम भी अच्छा काम करें, जिसके लिए सर हमको भी थैंक यू वेरी गुड बोले, एक्सेलेंट बोले, या हम भी ऐसा क्यों नहीं करें। तो हमको कभी कभी ऐसा करना चाहिए कि अगर ये करता है तो क्या इसके लिए कुछ पैसा खर्च हो गया क्या, इसके बदले क्या उसको लग गया कुछ, क्या क्लासरूम में सही से बैठा है, अगर क्या करने यहाँ पे आते हो, तुम लोगों का यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। आखिर तुम लोगों ने मदर फादर जो है सुबह सुबह भेजे हैं, सारा काम करके यहाँ भेजे हैं, सारे परेशानी कोच कोड करके सबसे पहले तुम पर ध्यान देते हैं, तो क्या उनका उद्देश्य क्या था कि तुम यहाँ पढ़ सको, अच्छा बन सको, यही ना। यदि तुम जो कुछ गलत काम कर रहे हो इसका अभी सोचो कि आज तुम स्कूल आए हो और ये काम करके जा रहे हो, तो क्या घर पे तुम अपने साथ जजमेंट कर पा रहे हो, अच्छा जजमेंट किया तुमने अपने साथ, तुम्हारे मदर फादर जो आज तुम्हारे लिए कुछ काम किया, क्या तुमने उसका सही परिश्रमिक दिया, तो नहीं दिया। आज इसको दिन में वो क्या लगता, या यहाँ आने का क्या उद्देश्य था तुम्हारा, कुछ सीखने का ना। अगर कुछ सीख के यहाँ से नहीं जा रहे हो, तुम्हारा यहाँ आना व्यर्थ है। तुम्हारे मदर फादर का जो इतना मेहनत करते हैं वो करना व्यर्थ है, क्योंकि ऐसा ज्यादातर जो है मेहनत तुम लोगों के लिए करते हैं। तो ये सब चीज हमको उसके साथ मानसिक व्यवहार का जो पुनर्वलन करना चाहिए, जो अच्छा काम कर रहा है उसको सभी सभी पर हमको इंकरेज करना चाहिए, नहीं बहुत अच्छा काम किया तुम, इसके लिए तुमको ये जो उसका जो है उसे करना चाहिए कि नहीं तुमने ये अच्छा काम किया है, तो ताकि बाकी बच्चे भी इसके लिए हो मोटिवेट हो, उनको भी लगे कि नहीं ये जो अच्छा काम किया इसके लिए सर ऐसा बोल, हम क्यों नहीं करें, हम भी क्यों नहीं पढ़े। नेक्स्ट जो है वो है सौहार्दपूर्ण अधिगम वातावरण का निर्माण। मतलब सौहार्दपूर्ण से मतलब है कि हम ऐसा क्लासरूम का निर्माण करें ताकि जिसमें क्या हो कि बच्चे को भी अवसर मिले कुछ पूछने का, कि वो भी कुछ अपना प्रॉब्लम रख सके, ताकि वो भी कुछ डिस्कस कर सके। ये नहीं कि हम लगातार कुछ पूछ रहे हैं, अपना तरफ से लेक्चर दे रहे हैं और वो जो है तो साइलेंट बैठा हुआ है या कहीं और भटक रहा है, उसका दिमाग कहीं और चल रहा है। तो हमको चाहिए कि हमारा जो अधिगम है वो सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। सौहार्द मतलब ऐसा 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 नहीं होना चाहिए कि छात्र जो है डरे हुए हैं, हमसे भयभीत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लेक्चर दे रहे हैं, हम किसी पे ध्यान नहीं दे रहे, हम सोच रहे हैं कि नहीं मेरा काम है कि बच्चा देना, मुझे समझे या ना समझे, हमारा काम है सीखा। हमको ये सोचे कि हमारा काम है सिखाना, चाहे वो उसको सीखने में क्या तकलीफ है ये भी तो हमको जानना चाहिए कि क्या समझ क्या हमारा शिक्षक जो हम सिखा रहे हैं क्या वो दोषपूर्ण है या जो बैठा हुआ ये दोषपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं जो है तो हमको इस पर मंथन करना चाहिए कि हम जो इसको सिखा रहे हैं वो सीख क्यों रहा है, तो क्या दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत है जो ये नहीं सीख रहा है। तो क्लास में सौहार्दपूर्ण, जब ये क्लास सौहार्दपूर्ण होगा, सौहार्दपूर्ण अधिगम होगा, तो वो क्या होगा, वो भी हम जो सीखे वो भी जो है जहाँ नहीं समझेगा वो उठकर हमसे डिस्कस कर सकता है, और डिस्कस करने का अवसर भी देंगे। हम उसको इनवाइट भी करेंगे कि हाँ अगर तुम कोई दिक्कत है तो ये बोलो, ये पूछो तो हम हाँ तो जो भी अगर हम उसे लगातार अगर रूडली पेश आते हैं तो क्या होगा, कभी कभी जो उसका प्रॉब्लम होगा, जो क्वेरी जो वो नहीं रखें, अच्छे रखें, ताकि कोई बच्चे निर्भीक होकर अगर कुछ उसको मन में कुछ क्वेश्चन आया है तो पूछ सके। ऐसा नहीं कि हम क्लास को ड्रा कर रखें, किसी बच्चे को ड्रा कर रखें, ताकि उसके मन में जो बच्चे तभी कुछ सीखेंगे जब वो कुछ डिस्कस करेंगे, जब वो हमसे कुछ पूछेंगे तभी कुछ सीखेंगे, नहीं तो वो कुछ नहीं सीख सकते हैं। बस वो ऐसे सोचेंगे नहीं हम ऐसे आए थे ऐसे जा रहे हैं। तो हमको चाहिए कि बच्चे को अवसर देना चाहिए कि हाँ तुमको जो कुछ है तो पूछो, तो हमसे पूछ सकते हो, हमसे नहीं पूछोगे किससे पूछोगे, क्योंकि तुमको तो हमसे सीखना है। हम तुम्हारे मदर फादर तो हमारे पास भेजे हैं सीखने के लिए कोई चीज, अगर तुम यहाँ से नहीं सीख और अगर हम हमारे पास इसके लिए कोई हम तुमको सिखाने के लिए तो आए हैं कोई चीज, तो तुमको जो छोटा छोटा प्रॉब्लम है वो तुम हमारे पास रख सकते हो। तो हम देखते हैं कि कभी कभी कोई बच्चे जो है क्वेश्चन नहीं पूछते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं कि अरे हम जो ये क्वेश्चन पूछेंगे हैं वो डिफरेंट थिंकिंग के हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो वो सारे बच्चे का क्वेश्चन लेवल अलग हो सकता है कुछ कोई जो पहले क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हो, तो इस तरह हम उसको अवसर देना चाहिए। और कभी भी किसी बच्चे को अगर कोई छोटा पूछा अरे तुमको ये चीज समझ में नहीं आता है, इतना छोटी बात है, अरे हो सकता है उसके लिए बहुत बड़ी बात हो, बहुत डिफिकल्ट हो, क्योंकि हम जितने लेवल के जितने स्टूडेंट हैं
सारे का थिंकिंग लेवल अलग अलग है। तो हम कभी भी किसी स्टूडेंट का पढ़ाई के लिए मजाक नहीं हुआ चाहिए, देखो इतना ईजी क्वेश्चन इसको नहीं आता, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमको सभी स्टूडेंट का समान अवसर देना चाहिए। और उसको कहा चाहिए नहीं तुम सारे स्पेशल हो, तुम सारे अच्छे हो, लेकिन तुमको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो खड़ा होकर पूछ सकती है। इसके लिए हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया, सहपाठी है जो तुम्हारा क्लासमेट है, तुम मजाक नहीं उड़ाएगी क्योंकि तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम यहाँ सीखने आए हो, तुमको जानता है। तो हम सुनाते हैं अरे भाई इसका प्रॉब्लम है, इसका थिंकिंग लेवल अलग है, तुम्हारा थिंकिंग लेवल अलग है, तो तुम इसके लिए क्यों परेशान किया गया? तुम की पूछता ही थी, अरे तो हम इतना समझ आती, इतना ही है, अरे तुम्हारे लिए भी है, लेकिन इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, पूछ सकता है ना। हम सबके टीचर है ना, हम थोड़ी किसी पार्टी के लिए थोड़ी टीचर है, बस तुमको थोड़ी पढ़ाने हैं, सबको पढ़ाने हैं, सबको सिखाना हमको। तो इसके लिए सबको हमको समान अवसर देना चाहिए। शायद सब छोटे जो भी प्रो लर्नर है उसको भी ज्यादातर उससे क्वेश्चन भी पूछना चाहिए उस पर कि तुमको क्या समझ में नहीं आता है। उसको बार ये भी हमको कहा चाहिए कि तुमको जो प्रॉब्लम है इसके लिए तुमको कोई मजाक नहीं उड़ाएंगे, हम भी नहीं बोलेंगे, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो बोलो। क्लास 10 में तो मेरा एक फ्रेंड था, तो क्लास 10 के देख रहे थे कि उसको वो बीडीसी का मैथ्स बना रहा था, उसने पहले क्वेश्चन में उसको नहीं बनता था। तो उसको कुछ दिन बोले थे क्या ऐसा करो तुम हमारे पास पढ़ने के लिए आओ 10 में। तो वो हमारे पास एक दिन पढ़ने के लिए आया, तो उसको हम देखे कि वो एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकाल पा रहा था। और हम वहाँ पे देखते थे कि अलजेब्रा का चैप्टर खत्म हो जा रहा था कोचिंग से। तो उसको हम बोल रहे थे कि मेरे पास जब वो आया तो पूछे कि तुमको क्या नहीं समझता है पहले बताओ। तो हमको कहा कि मुझे पहला क्वेश्चन ही बता दो। तो हम उसको वो क्वेश्चन बता दिए और हमको लगातार हमारे पास आता रहा और वो उससे कुछ सीखता रहा। और वो हम देखे कि धीरे धीरे वो ठीक होता गया। पूरा उसको ठीक नहीं कर पाए, लेकिन धीरे धीरे देखे कि वो जरूर अच्छा होता गया। हम अपने तरफ से जो कोशिश किए। तो ऐसा होता है कि डिफरेंट टाइप्स के जो स्टूडेंट होते हैं हमारे पास, वो डिफरेंट थिंकिंग के होते हैं। तो उसका अलग हो सकता है कि वो बहुत ईजी प्रॉब्लम हो, जो सारे बच्चे के लिए ईजी है लेकिन उसके लिए डिफिकल्ट है, वो फर्स्ट स्टेप भी नहीं समझ पा रहा है। तो इस पे हमको ध्यान देना चाहिए हम सारे टीचर्स को कि हम उसको फर्स्ट स्टेप में समझाएं, हम उसको प्रोत्साहन दें कि नहीं तुम्हारा प्रॉब्लम है तो तुम खड़ा हो, तुमको दिक्कत है। किसी जो ब्रिलियंट है वो भी पढ़ने के लिए, तुम भी सीखने के लिए आए हो। ऐसा नहीं कि उसको सीख के जाना है, उसको ही पढ़ के जाना है, तुमको भी सीखना है, इसलिए उसको भी अवसर देना चाहिए कोई चीज का। तो थैंक यू एवरीवन टू लिसन मी वाचिंग मी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरा समय खत्म हो रहा है सर, धन्यवाद। वेरी गुड सर, बहुत